Hi viewers, welcome back. So this is chapter number 6 in which we will discuss how to take input from users. Users से input कैसे लेना है in Python. यूजर से इनपुट लेने का तरीका बहुत सिंपल है. वी हैव टू यूज इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन हमने यूज करना है और वो कैसे यूज करेंगे हम, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इनपुट फंक्शन यूज करने के लिए सिंपल सा सिंटेक्स है. यू हैव टू स्पेसिफाई इनपुट. इनपुट फंक्शन के थ्रू हम स्पेसिफाई करते हैं कोई भी यूज़र से लेने वाला इनपुट. यहाँ पर मैं शो करना चाह रही हूँ कोई भी वैल्यू. हाय, यहाँ पर मैं लिखती हूँ हाय, प्लीज एंटर वैल्यूज़, प्लीज एंटर वैल्यूज. ठीक है, और फिर मैं इसको स्टोर कर देती हूँ किसी भी वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, क्योंकि मैं इसे प्रिंट करना चाहती हूँ प्रिंट फंक्शन में. और प्रिंट फंक्शन में ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल इज एक्सेप्टेड. सो इसको मैं रन करूंगी. अब ये मुझसे मांग रहा है हाय प्लीज एंटर वैल्यूज. सो आई विल राइट हाय एवरीवन. ठीक है, एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे हाय एवरीवन शो कर दिया. सो दिस इज हाउ वी कैन एंटर इनपुट बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन के थ्रू हम अपना किसी भी टाइप का इनपुट एंटर कर सकते हैं. व्हाट इफ आई वांट टू एंटर द इनपुट ऑफ इंटीजर वैल्यू. अगर मैं इंटीजर वैल्यू का इनपुट ऐड करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे करूंगी, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इंटीजर मैं सपोज एज एंटर करना चाह रही हूँ, एज इक्वल्स टू 23. तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगी, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट में मुझे स्ट्रिंग पास करना है यहाँ पर हमेशा, और मैं इसको प्रिंट के थ्रू कैसे, सॉरी प्रिंट फंक्शन के थ्रू कैसे इस एज को स्टोर करवाऊंगी, ये आपने देखना है. ठीक है, तो मैं यूज करूंगी उसी तरह से इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के अंदर वैल्यू आएगी. सो आई विल राइट इनपुट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन मार्क. अब इसके बाद क्या होगा, ये जो एज है ये एज वैल्यू आ जाएगी. अब इसको अगर रन करें तो देखें, अब यहाँ पे आपने एंटर किया 23, वो अपने आपको शो करे 23. लेकिन आप याद रखें कि आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट नहीं कर सकते. इसको प्रिंट करने के लिए ये जरूरी है कि आप इंटीजर को कन्वर्ट कर दें स्ट्रिंग वैल्यू में, और ये बहुत सिंपल है कन्वर्ट करना. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है str फंक्शन जिसके थ्रू हम करते हैं. सो स्किपिंग एंड दिस टॉपिक एंड मूविंग टूवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाइल लूप्स. व्हाइल लूप्स को आप कैसे स्पेसिफाई करते हो. मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेती हूँ करंट नंबर इक्वल्स टू 1, और इसके बाद यहाँ पर मैं फॉर लूप के बजाय वाइल लूप ले रही हूँ, और वाइल लूप के अंदर मैं करंट नंबर को किसी और वैल्यू के इक्वल सेट करती हूँ. करंट नेम इज लेस और इक्वल टू 5. तो इसका मतलब है ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 5 से कम नहीं हो जाती. देन आई विल राइट प्रिंट. ये इसकी बॉडी है कि अगर वो कंडीशन ट्रू है, जब तक 5 या 5 से कम है तो एग्जीक्यूट करते जाओ, और हर दफा इसकी बॉडी में मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि आप मुझे करंट नंबर को ही प्रिंट करके दो. ठीक है, तो करंट नंबर को ही मैं प्रिंट करती हूँ, और यहाँ पर हर दफा मैं करंट नंबर को इंक्रीमेंट कर रही हूँ. करंट नंबर को इंक्रीमेंट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ प्लस इक्वल्स टू 1. ये एक्चुअली हर दफा उसको इंक्रीमेंट कर देगा. ठीक है, और ये लूप के अंदर ही हमने करंट नंबर को स्पेसिफाई करना है. क्यों, क्योंकि ये एक दफा रन होगी लूप तो वैल्यू आइटरेट होगी, इंक्रीज होगी, और फिर नेक्स्ट टाइम सेम इट गोज लाइक